इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाथरस के सादाबाद से विधायक गुड्डू चौधरी जी। विधायक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप लोग यूपी में चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़े, राजस्थान के लिए तैयारी रणनीति बनना शुरू हो गई है, आप लोगों को कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है, किस तरह से उसको निभाएंगे? देखिए, राजस्थान की अभी हमारी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में जो भी जिस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाने का काम करेंगे और हम ज़मीनी आदमी हैं, ज़मीन पे काम करके राजस्थान में दिखाएंगे। और फिलहाल राजस्थान में हमारा सरकार में भी शामिल है, हमारे विधायक भी हैं, तो हमें उनसे 1 और 11 का जोड़ मिलेगा, तो वहाँ राहत मिलेगी, इसलिए कि काम करने में आनंद भी आएगा और निश्चित ही अब की बार राजस्थान में कुछ न कुछ पार्टी करके दिखाएगी। अच्छा, आप अपने विधानसभा की जनता को हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं? अपनी विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है आवारा पशुओं की। आवारा पशुओं के लिए अभी विधानसभा चलने वाली है। हम आवारा पशुओं के निदान के लिए जो जनता जिससे बहुत परेशान हो चुकी है, उसके लिए हम विधानसभा में तहे दिल से इसकी आवाज़ उठाएंगे और आम जनमानस को उससे राहत दिलाने का काम करेंगे। गर्मी का मौसम है, इस समय क्षेत्र की जनता में, क्योंकि मेरा सादाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है वो ड्राई एरिया है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। काफ़ी गांवों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए जो है आवाज़ उठाई जा रही है, उसके लिए व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। लेकिन वो जो भी सरकार की योजना है वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हैं। हम लोग चाहेंगे कि जनता को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो बहुत जल्दी, जैसे बम्बों में पानी आना, अभी बम्बों में पानी नहीं आ रहा है, रोस्टर के हिसाब से पानी नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ चरी की और जो पशुओं के लिए खाने की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, भूसे का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए जो आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। गांव का आदमी जब उसके लिए खाने के लिए नहीं है तो पशुओं को क्या खिलाएगा, इसीलिए जो है आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके लिए आवाज़ उठाने का संसद विधानसभा में काम करेंगे। यही मूलभूत समस्याएं हैं। एक चीज़ और है विधायक जी, आज जिस तरह से देश और प्रदेश में राजनीति हो रही है, मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, वो धर्मों में बांटने की कोशिश की जा रही है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, गुनाह कोई एक कर रहा है, सज़ा पूरे घर को मिल रही है, इन सब को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी को कभी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। केवल उसका एक ही एम है, हमें सत्ता में बने रहना है, तो हिंदू मुस्लिम करते रहना है। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कोई मुद्दों से लेना देना नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे, जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे, जो इनका मैनिफेस्टो था, उस पर कोई विचार नहीं करते हैं और जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटकर, धर्म में और जाति में बांटकर, गरीब और अमीर में बांटकर, ऊंच और नीच में बांटकर केवल राजनीति करते हैं और उसका उन्हें कहीं न कहीं एडवांटेज भी मिल रहा है, फ़ायदा भी मिल रहा है। जिस तरीके का वो माहौल बनाते हैं उनके जो पदाधिकारी हैं या जो संगठन के लोग हैं, तो उन्हें इस तरीके का माहौल क्रिएट करवा देते हैं गांव में वोटों के समय, तो उन्हें बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम ये होंगे, मेरी बात आज नोट कर लेना, एक दिन ऐसा आएगा जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, बहुत बड़ा गृह युद्ध इस देश में होने वाला होगा और जिसके जिम्मेदार ये बीजेपी होगी। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा है, कोई विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है जनहित में तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाकर, जिस तरीके से मोहरा बनाकर उन्हें जेलों में डालने का काम, दबाने का काम, कुचलने का काम, उनकी आवाज़ को न निकलने का काम, उनकी आवाज़ को दबाने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक है और कहीं न कहीं एक दिन बम विस्फोट बनकर गृह युद्ध के कगार पर देश पहुंच जाएगा। अब उसमें समय कितना लगेगा ये ऊपर वाला जाने। अच्छा, आप लोग विधानसभा में जब जाएंगे, अभी विधानसभा सत्र शुरू होगा, इन सब मुद्दों को उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल, विधानसभा में वैसे तो मेरे ख्याल से बीजेपी में विधानसभा चलने का जो समय है वो न के बराबर है, वो हंगामा की भीड़ चढ़ जाता है। पिछले 5 साल में विधानसभा न के बराबर चली है, लेकिन फिर भी जितना मौका मिलेगा
कोशिश करेंगे हम गरीबों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, अल्पसंख्यकों को न्याय मिले, आम जनमानस को न्याय मिले। उसके लिए जो भी मुद्दे होंगे उन्हें उठाने का काम करेंगे।